जी सर। मैं ज्योतिष प्रेमियों को, जो गंभीरता से ज्योतिष को समझना चाहते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं आज एक मैसेज के तौर पे कि ज्योतिष में किसी भी फलादेश में 2+2 नहीं होता है। 2+2 = 4 नहीं होता है। ये कोई अर्थमेटिक उस तरह की कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन के ऊपर कुंडली बनती है। अर्थमेटिक कैलकुलेशन के ऊपर कुंडली बनती है, दशा अंतरदशाएं निकलती हैं, तारीखें मिलती हैं, लेकिन फलादेश की कोई अर्थमेटिक नहीं होती। फलादेश वैसा ही है जैसा क्रिकेट में बल्ला वही है, मैदान वही है, लेकिन 11 के 11 बैट्समैन एक जैसा स्कोर नहीं करते। एक ही कोच के इंस्टीट्यूशन से निकले हुए बल्लेबाज भी एक जैसी बैटिंग नहीं करते। और किसी ने अगर 10 शतक बना लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले हर मैच में वो शतक ही बनाएगा। यहां ये वोलेटिलिटी ज्योतिषी फलादेश में होती है। एक व्यक्ति की कुंडली जब हम देख रहे हैं, उसके जीवन को पढ़ रहे हैं और आने वाले समय को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में पढ़ रहा हूं, उस व्यक्ति का खुद का क्रियामान कर्म आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। ऐसा नहीं है कि उसका सब कुछ निर्धारित है और वो वैसा ही होना है, ये नहीं होता। क्रियामान कर्मों के अनुसार होता है। किसी के भाग्य में कहीं पहुंचना लिखा है, वो सो जाएगा तो वो नहीं पहुंच पाएगा। अब उतार चढ़ाव कैसे आते रहते हैं, दर्शकों को याद होगा, मैं कई बार बोल चुका हूं मोदी जी की कुंडली के बारे में कि केतु की जो अंतरदशा है उनकी जून से शुरू हो गई है। जून के अंत से शुरू हो गई है। केतु की अंतरदशा अगले 6 महीने अक्टूबर तक रहने वाली है। मैं एक्यूरेट बता देता हूं अंतरदशा देखकर। तो अभी उनकी मंगल की महादशा में केतु की अंतरदशा 21 से चल रही है। तो मंगल की महादशा में केतु की अंतरदशा जून से शुरू होगी और ये 25 अक्टूबर 2026 तक रहेगी। और मैं ये एकाधिक बार बोल चुका हूं कि केतु की अंतरदशा मोदी जी के लिए बड़ी कठिन है। मोदी जी के लिए ये अंतरदशा निकालना भारी पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। और ये बात भी कई बार कह चुका हूं कि उनकी कुंडली की जो कॉम्बिनेशन है और कनेक्टिविटी ऐसी शानदार है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल ही विरोधिता में आंख बंद करके अगर ये कहें कि नहीं उनकी कुंडली मजबूत नहीं, अरे मजबूत नहीं तो पीएम ऐसे ही नहीं बन गए, सीएम ऐसे नहीं बन गए। कुंडली मजबूत है इसीलिए बनी है, समय का फेर है। मंगल की महादशा अपोजिट में है, अब उसमें मंगल में केतु की अंतरदशा आ गई है, तो मंगल पहले से ही नेगेटिव है। केतु ने कुजवत केतु जैसा फल देना है, जैसे कि मंगल फल देता है वैसे केतु फल देता है। तो केतु के फल में मंगल का फल परिलक्षित होगा और इस वजह से केतु की अंतरदशा उनके लिए भारी है। और ये बात मैं तब से बोल रहा हूं जब राम मंदिर का किस्सा अभी बाहर नहीं आया था निकल के। अब आज आप बताइए अपने सीने पे हाथ रख के कि क्या आप लोगों को मालूम था कि मोदी जी की केतु की अंतरदशा शुरू होगी जून के महीने में और राम मंदिर का ये मामला इतने बड़े पैमाने पे उभर कर सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से बिना किसी शक शुबह के एम्बेरसमेंट झेलना पड़ रहा है मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, इनके आनुषंगिक संगठनों को, यहां तक कि संघ को भी, आरएसएस को भी। भागवत जी के सामने एक व्यक्ति ने वो माइक लगाया, उनसे कुछ प्रश्न पूछा तो भागवत जी, मोहन भागवत जी राम राम कह के वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए, यानी जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो ये चीजें जो है ऐसे ही सामने आती हैं। एक व्यक्ति की जब हम गणना कर रहे हैं तो बाकी देश के ही मान लीजिए, बाकी के एक व्यक्ति को छोड़कर 140 करोड़ लोग जो दुनिया में मतलब भारतवर्ष में हैं, उनकी हरकतें भी इस एक व्यक्ति के ऊपर असर डालती हैं। और वो हरकतें कैसी होंगी ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये कोई नहीं बोल सकता। तो आज देखिए केतु की अंतरदशा उनके लिए भारी है अक्टूबर 2026 तक। और अगर समय का थोड़ा हेर फेर हुआ तो आप मान लीजिए मार्च 2027 तक ये स्थिति इधर उधर रहेगी, आगे पीछे होके। तो केतु की अंतरदशा अगर मोदी जी निकाल नहीं पाए, उसके पहले कोई डिसीजन हो गया, कोई निर्णय हो गया,
तो जो मैं कह चुका हूं कि मध्यावधि चुनाव की घंटी बज जाएगी। अगर केतु की अंतर्दशा ये निकालने में कामयाब हो गए, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से, तो आने वाले शुक्र की जो अंतर्दशा है, जो आज का मुद्दा हमने लिया है, उस पे बात करूंगा। मिड टर्म इलेक्शन पे हम अगले सप्ताह या उसके बाद किसी रविवार को इस प्रोग्राम को हम अलग से रखेंगे, उसकी व्याख्या भी मैंने आप लोगों के सामने करनी है। तो शुक्र की अंतर्दशा अक्टूबर 2026 से 27 तक रहेगी। शुक्र का कॉम्बिनेशन क्या है जानते हैं? मैं बता देता हूं आपको। शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है 7 10 12 बना हुआ है, यानी शुक्र का संबंध दसम भाव से बना हुआ है। शुक्र दसम में है ऑलरेडी, और शुक्र जो है अपने ही नक्षत्र में है, तो 10th हाउस से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है शुक्र। तो मैं अक्सर बोल चुका हूं कि सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए, बड़े पद को प्राप्ति करने के लिए दशम और एकादश का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो शुक्र की अंतर्दशा तक वो अगर एंटर कर गए, तो मैं बड़ा स्पष्ट आपको बता दूं कि उनके राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं बढ़ने लगेंगी, क्योंकि 2027 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, अगस्त या जुलाई तक, किसी भी समय तक। और शुक्र आपको दिसंबर 2027 तक है, और उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा तो फेवरेबल है ही इनके लिए, मोदी जी के लिए। तो शुक्र की अंतर्दशा में राष्ट्रपति बनने की तरफ चेष्टा, संभावनाएं, परिस्थितियां बन सकती हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के तौर पे मैं आपको कहने में सक्षम हूं और कह रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि देश में प्रेसिडेंशियल रूल लागू करना संघ का लक्ष्य भी रहा है। राष्ट्रपति शासन लागू करना है अमेरिका की तर्ज पे। ये बात जो राजनीति नहीं समझते हैं वो नहीं जानते सिर्फ, बाकी पूरा राजनीतिक जगत जानता है कि प्रेसिडेंशियल रूल भारतवर्ष में लागू करना संघ और बीजेपी का एक ओथ कह सकते हैं, शपथ कह सकते हैं, ये इनकी है। वो एक देश एक इलेक्शन भी उसी का एक पार्ट है। तो मोदी जी राष्ट्रपति बनने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और मोदी जी अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो अभी चर्चा शुरू हो गई, आप लोग देख रहे हैं कि अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ये चर्चा शुरू हो गई है। तो मोदी जी अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो आप 95% मान के चलिए कि अमित शाह जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं 2027।